Hello class. Today we are going to talk about the basics of core data. क्या क्या जो है इसके बेसिक्स हैं और हम बात करेंगे प्रोटोकॉल डेटा के बारे में और जो भी है उसके जनरल कैरेक्टर्स। और कल की क्लास में हमने जैसे कि बात करी थी क्लासिफिकेशन के बारे में core data के, और जाना था कि कैसे जो है core data को क्लासीफाई करा गया है। और हमने देखा था कि core data को जो है दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ है, प्रोटोकॉल डेटा और यू कोड डेटा, है ना। और आपने जाना था कि प्रोटोकॉल डेटा के पास केवल दो सब फाइलम है फ़िलहाल। कौन कौन से थे वो? सिफेलोकोड डेटा और यूरोकोड डेटा। और यू कोड डेटा के पास एक ही सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा, है ना। और क्या कैरेक्टर था कोड डेटा का? जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे, हमने तीन चार कैरेक्टर्स पढ़े थे जिनमें से जो है नोटोकोड थी, है ना। नोटोकोड का पाए जाना, फेरेंजियल गिल्स लिस्ट का पाए जाना, और जो है पोस्टेनल टेल का पाए जाना, और डोर्सल होलो नरकोड का पाए जाना, है ना। तो देखिए, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट। इनके कैरेक्टर्स के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम, और आज थोड़ा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि हमने इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं पहले कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कोऑर्डिनेट्स की, क्या क्या इसमें जो है फंडामेंटल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले तो नोटोकोड हो गया, है ना, जिसके बेस पर जो है क्लासिफिकेशन हुआ है कोऑर्डिनेट्स का और नॉन कोऑर्डिनेट्स का। ये जो नोटोकोड है, जब आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि वर्टिब्रेटा में जो नोटोकोड होती है वो वर्टिबल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है मसल सेगमेंट से इसमें। और डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड है जो कि नोटोकोड के डोर्सल साइड में है। ये माउथ, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाए जाना, एनस और टेल, पोस्टेनल टेल। तो ये जो तीन चार कैरेक्टर्स हैं ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स है कोऑर्डिनेट के। अब थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं जो आपको आगे जो है मदद करेगा समझने के लिए। सबसे पहली बात तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक वो जीव होते हैं, ट्रिप्लो मतलब थ्री, ट्रिपल का मतलब क्या होगा, थ्री, मतलब ऐसे जीव जिनमें जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है थ्री जर्म लेयर्स बनती हैं। मतलब जिनका जो विकास होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किससे होता है, थ्री जर्म लेयर से होता है। कहने की बात यह है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, जब मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले उनमें जो है थ्री जर्म लेयर्स का जो है डेवलपमेंट होगा। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना। तो ऐसे जीवों को क्या बोला जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। और आपने डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स भी पढ़े होंगे जिनमें जो है क्या होता है, केवल दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं होती। और तो आपने जो है दो प्रकार के बीएससी क्लास में पढ़ा होगा डिप्लोब्लास्टिक, है ना। और ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव हैं। जो कॉर्डेटा हैं वो कैसे जीव हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि इनमें जो है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हुआ है वो थ्री जर्म लेयर से हुआ होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये जो लेयर्स हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये आगे चल कर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का जो है फॉर्मेशन करती हैं। अब ह्यूमन में बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री जो है कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। सिमेट्री के हिसाब से भी हम जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। और रेडियल सिमेट्री हो गई, रेडियल में पेंटा रेडियल, है ना। और बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो हम कैसे जीव हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं हम, अगर हम अपनी बात करें। देखिए, बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब है कि जब हम किसी बॉडी को एक प्लेन से काटते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इस ह्यूमंस को
इक्वल प्लेन से जो है, मतलब एक प्लेन से काटेंगे अगर, तो ये इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाएगा। इसे बोलेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। और इनमें क्या पाई जाती है? ट्रू सिलोम पाई जाती है। ट्रू सिलोम पाई जाती है। ट्रू सिलोम कैसे बनती है? जब मीजोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या होता है? मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होने से जो है क्या बनती है? ट्रू सिलोम बनती है। और क्या पाया जाता है इनमें? फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये देखिए, आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स देख रहे हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स: डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डोर्सल मतलब बैक साइड में, होलो मतलब खाली, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की बात करें, वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड सेपरेट्स नर्वस टिश्यू फ्रॉम गट। क्या करती है? नोटोकॉर्ड है जो कि वेंट्रल साइड में है नर्व कॉर्ड के, और सेपरेट्स करती है नर्वस टिश्यू को गट से। पेयर्ड गिल स्लिट्स इन द फेरिंग्स और पोस्टेनल टेल। बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सीलोमेट हैं, मतलब सीलोम पाई जाएगी। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो हम कैसे बने हैं। देखिए, छोटी छोटी पहले तो सेल्स बनी है ना, और ये जो सेल्स हैं मिल कर के आपस में एक स्ट्रक्चर और फंक्शन में समान होती है, उसको बोलते हैं टिश्यू, है ना। और टिश्यू मिल कर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स मिल कर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, है ना। तो बहुत सारे सिस्टम है, और जितने भी सिस्टम है वो सारा अपना अपना वर्क कर रहे हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है रेस्पिरेशन का वर्क कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेशन का काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो सब ने अपने जो है काम बांटे हुए हैं, और सभी अपना काम कर रहे हैं, और तब जाकर के एक पूरी बॉडी जो है वर्क कर रही है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे में। अगर हम अपनी बात करें, पोरीफेरा में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा कि पोरीफेरा में जो है सेलुलर लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब कि जो ब्लड है वो क्लोज्ड वेजल्स में बहता है। हार्ट वेंट्रल साइड है, हार्ट मतलब आगे की तरफ है। अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो वो कहाँ है? आगे की तरफ है। अब और थोड़ा देख लेते हैं। ये है नोटोकॉर्ड। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये है नोटोकॉर्ड। नोटो का मतलब होता है बैक, और कॉर्ड का मतलब होता है रॉड। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स along the back of the organisms। तो कोर्डेटा में जो है आपकी जो है मछलियाँ भी आती हैं, स्नेक्स भी आते हैं, मेंढक भी आते हैं, क्रोकोडाइल्स भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, और बंदर भी आते हैं, मंकीज भी आते हैं, और हम भी आते हैं। द organisms that had a notochord at any stage in their life cycle are called chordates। तो chordates किसे कहेंगे? कि किसी जीव की लाइफ साइकिल में उसकी किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड मिलेगी तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि फाइलम पोरीफेरा एंड इकाइनोडर्मेटा डोंट possess a notochord in their life cycle and are called non-chordates। non-chordates क्या है कि फाइलम पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी जीव हैं उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती उनकी लाइफ साइकिल में, इसलिए उनको क्या बुलाया जाता है? नोटोकॉर्ड बुलाया जाता है।
इसलिए उनको नॉन कोऑर्डिनेट्स बुलाया जाता है। सॉरी, कल हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी, एक बार ओवरव्यू देख लेते थे। तो क्या करा था हमने क्लासिफिकेशन में, कोऑर्डिनेटा को जो है दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, एक्रेनिया, क्रेनियाटा। एक्रेनी को जो है तीन सब फाइलम में डिवाइड करा हुआ है, यूरोकोऑर्डिनेटा, सिफेलोकोऑर्डिनेटा, है ना। और मैंने कल बात करी थी कि हेमिकोऑर्डिनेटा को जो है किस में डाल दिया गया है, अब एज अ सेपरेट फाइलम क्लासीफाई कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड थी, जिसको हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो कुछ और है। और क्या था, मैंने बात करी थी कि यूरोकोऑर्डिनेटा को यूरोकोऑर्डिनेटा क्यों बोल रहे हैं, कि क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड होगी वो लार्वा की टेल में पाई जाएगी, इसलिए यूरोकोऑर्डिनेटा बोल रहे हैं। यूरो इज रिलेटेड टू टेल। सिफेलोकोऑर्डिनेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके जो जीव होंगे उसमें जो नोटोकॉर्ड होगी वो सिफेलिक मतलब हेड रीजन तक जो है फैली होगी। और हमने बात करी थी कि क्रेनियाटा को जो है दो डिवीजन में डिवाइड करा हुआ है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। और इसमें ऑस्ट्रेकोडर्मी क्लास है, एक ऑस्ट्रेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिसके जीव, और एक साइक्लोस्टोमेटा जो कि लिविंग क्लास है। एग्नेथा में वो जीव आएंगे जो कि जिनमें क्या होगा, जबड़े नहीं होगा, जॉज नहीं होंगे। बात करें ग्नेथोस्टोमेटा की, तो ग्नेथोस्टोमेटा में जो है वो जीव आएंगे जिनके माउथ में जो है जबड़े होंगे, है ना, सिंपली। और इसमें जो है दो सुपर क्लास होती हैं, पीसीज और आपकी टेट्रापोडा। पीसीज में सारी मछलियाँ, ट्रू फिशेस जो है सारी उसमें आ जाएंगी, और टेट्रापोडा में वो आ जाएंगी जिनके पास लिम्स होंगे, मतलब पैर, हाथ पैर होंगे, है ना। बात करते हैं प्रोटोकोऑर्डिनेट्स की, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स थे, है ना। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स ही हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो दे आर जनरली फाउंड इन मैराइन वाटर, तो समुद्र के पानी में मिलेंगे जनरली, है ना। देयर बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेटेड है। मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल है, आप एक प्लेन से काटोगे तो ये जो है इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाएंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, 3 जर्म लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सीलोमेटेड है, यानी कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होने से जो है बीच में एक जो है कैविटी बन गई है, जिसको बोलते हैं सीलोम। और ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, सीलोमेट। एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइव्स देयर बॉडी डेवलप्स अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट कॉल्ड द नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड मिलेगी इनमें। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल हार्डमानिया और एम्फियोक्सिस पढ़ेंगे हम इसमें। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में प्रोटोकोऑर्डिनेटा को अगर हम पहले क्लासिफिकेशन के मतलब जो पुराने समय का जो क्लासिफिकेशन था, अगर हम उसकी बात करें तो प्रोटोकोऑर्डिनेटा को पहले हेमिकोऑर्डिनेटा यानी हाफ कोऑर्डिनेट में डिवाइड करा हुआ था, और यूरोकोऑर्डिनेटा थे इसमें टेल कॉर्ड, और सिफेलोकोऑर्डिनेटा थे यानी हेड कॉर्ड। और मैंने बताया था कि जो हेमिकोऑर्डिनेटा है उसको जो है अब एज ए सेपरेट फाइलम जो है इन्वर्टिब्रेट या प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स के अंडर जो है इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब ये अब कोऑर्डिनेटा का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। और जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्या था, नोटोकॉर्ड था। और यूरोकोऑर्डिनेटा मतलब टेल कॉर्ड, मतलब उसके लार्वा की टेल में जो है नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। सिफेलोकोऑर्डिनेटा मतलब उसके हेड रीजन तक जो है नोटोकॉर्ड फैली है, इसलिए उसको सिफेलोकोऑर्डिनेटा बोल रहे हैं। प्रोटोकोऑर्डिनेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स विच आर कौन कौन से, हेमिकोऑर्डिनेटा, यूरोकोऑर्डिनेटा, सिफेलोकोऑर्डिनेटा। लेकिन हेमिकोऑर्डिनेटा को किस में इंक्लूड कर दिया गया, एज ए सेपरेट फाइलम। लेकिन आपके सिलेबस में है तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मैं स्टार कर देता हूँ। हेमिकोऑर्डिनेटा में आप पढ़ोगे बैलेनोग्लोसस। द मेंबर्स ऑफ हेमिकोऑर्डिनेट्स आर मैराइन एंड हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, द मेंबर्स ऑफ हेमिकोऑर्डिनेट्स आर मैराइन, ठीक है, एंड हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक ऑर्गेनिजम्स है जिसको बोलते हैं बैलेनोग्लोसस, जिसका साइंटिफिक नेम है
और इसको आप एकॉर्न वर्म के नाम से भी जानते हो, टंग वर्म के नाम से भी जानते हो, और ऑक्स टंग के नाम से भी जानते हो, है ना। हेमिकोडेटा में अब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। जो नोटोकॉर्ड है, जिसको पहले समझा जाता था कि इसमें नोटोकॉर्ड है, तो वो जो नोटोकॉर्ड नहीं है उसको क्या बोलेंगे, स्टोमाकॉर्ड है। ऐसा समझा जाता था कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये एंटीरियर एंड पर है, बॉडी के एंटीरियर एंड पर, मतलब यहाँ फैली हुई है। तो फिर भी समझा देते हैं, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस है, इसका प्रोबोसिस ग्लैंड है यहाँ पर, और ये जो है एक्सक्रीशन में इसकी हेल्प करती है, और ये कॉलर रीजन है और ये ट्रंक रीजन है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। सेक्सेस सेपरेट है और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। सेपरेट मतलब मेल और फीमेल अलग है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। और एक्सटर्नल का मतलब पानी में होगा, मतलब मेल जो बेलेनोग्लोसस होगा वो अपने स्पर्म रिलीज कर देगा, और जो फीमेल जो बेलेनोग्लोसस होगी वो अपने एग्स रिलीज कर देगी, और पानी में जो है इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। गिल्स है इसके पास रेस्पिरेशन के लिए। अब देखिए इनके कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन मैराइन वाटर, सम लिव सॉलिटरली, अकेले भी रहते हैं, सम स्टे इन कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज में रहते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, सिलेंडर टाइप है, अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं है, एंड स्टाउट। स्टाउट मतलब कि जो ऊपर से वो कैसा हो, दबा सा हो, दबा हुआ सा, है ना। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस। बॉडी किस में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस में डिवाइड है, कॉलर में और ट्रंक में। कॉलर बियर आर्म्स एंड टेंटिकल्स, तो कॉलर के पास जो है क्या होंगे, आर्म्स होंगे और टेंटिकल्स होंगे, है ना। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो माउथ से एनस तक जो है माउथ भी होगी, और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एंड किस पे करेगा, एनस पर, तो उसे बोलेंगे क्या, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स और जनरल बॉडी सरफेस, तो रेस्पिरेशन किससे होता है, इसका गिल से होता है और जनरल बॉडी सरफेस से। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज हार्ट विद 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेजल्स, तो क्या क्या है, हार्ट है और 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेजल्स हैं। लंबवत मतलब लंबाई में फैली हुई हैं वो। द ब्लड हैज़ नो कलर एंड कॉर्पुसल्स, ब्लड का कोई कलर नहीं है और उसमें जो है कॉर्पुसल्स भी नहीं है। द प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस मेक अप द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेक्सेस में भी सेपरेट एंड और यूनाइटेड, एंड फर्टिलाइजेशन इज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, तो सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ज़्यादातर सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है कैसा होगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, बेसिकली जो है एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल है सिफेलोडिस्कस है, एग्जाम्पल क्या है, सिफेलोडिस्कस और रेप्टोप्लूरा। बात करते हैं यूरोकोडेटा की, तो मेंबर्स ऑफ यूरोकोडेट्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ये केवल मैरीन वाटर में ही मिलेंगे। और एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल एंड एब्सेंट इन एडल्ट, तो इसके केवल जो है लार्वा की टेल में पाई जाती है नोटोकॉर्ड, एडल्ट में वो जो है क्या हो जाएगी, एब्सेंट होती है, एडल्ट में वो नहीं मिलेगी आपको देखने को। द बॉडी इज सॉफ्ट, यूरोकोडेटा की बॉडी कैसे होती है, सॉफ्ट होती है, एंड रिजम्पल्स टेडपोल्स इन द लार्वल स्टेज, और रिजम्बल किससे समानता रखती है, जो टेडपोल्स होते हैं इन द लार्वल स्टेज, एंड डेवलप्स क्यूटिकुलर ट्यूनिक्स इन एडल्ट्स, जो इनके एडल्ट होते हैं उनके चारों तरफ जो है एक लेदरी शीथ होता है जिसको बोलते हैं, जो ट्यूनिसिन का बना होता है, क्यूटिकुलर ट्यूनिसिन। और इसलिए ये जो
सब फाइलम है यूरोकोडेटा, इसको जो है ट्यूनिकेटा भी के नाम से भी जानते हैं आप। तो क्या होता है, रिजेंबल्स टेडपोल्स इन द लार्वल स्टेज एंड डेवलप्स क्यूटिकुलर ट्यूनिक्स इन द एडल्ट्स। वो डेवलप्स करती है क्यूटिकुलर ट्यूनिक्स इन एडल्ट्स, जब वो एडल्ट बन जाती है यूरोकोडेट। सो दे आर फाउंड इन मैराइन एनवायरनमेंट। कैसे पानी में पाए जाते हैं ये? मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। दे आर सिसाइल, जो एक ही जगह समय बिताने वाला होता है, और फिल्टर फीडर है, छान छान के खाते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज ट्यूनिकेट्स। मैंने बताया कि ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर बॉडी इज सराउंडेड बाय अ लेदरी शीथ कंपोस्ट ऑफ ट्यूनिसिन, जो कि सेलुलोस है बेसिकली, एक एनिमल सेलुलोस है ना। क्यों बोलते हैं इनको ट्यूनिकेट्स? क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है एक लेदरी शीथ से, जो कि बना हुआ है किसका? ट्यूनिसिन का, जिसको बोल रहे ट्यूनिसिन। और क्या है वो? बेसिकली सेलुलोस है, एनिमल सेलुलोस है। द नोटोकॉड अपीयर्स इन द लार्वल स्टेज। नोटोकॉड कहाँ पर अपीयर हो रही है? लार्वल स्टेज में, इन द टेल ऑफ लार्वा, एंड डिसअपीयर्स इन द एडल्ट। दिस इज नॉन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखिए, मेटामॉर्फोसिस मतलब कि कन्वर्जन है एक स्टेज का दूसरी स्टेज में। जो लार्वा स्टेज है वो जब एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो लार्वा के जो कैरेक्टर्स हैं वो डीजनरेट हो रहे हैं। लार्वा के कैरेक्टर्स डीजनरेट हो रहे हैं, और एडल्ट के पास मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं देखने का। लार्वा के पास तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना, लेकिन एडल्ट के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? ऐसे मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलेंगे? रेट्रोग्रेसिव। मतलब लार्वा के पास तो बहुत कुछ है, जैसे कि क्या है उसके पास कि नोटोकॉड अपीयर्स होती है लार्वल स्टेज में, वो भी टेल में उसकी लार्वा की, लेकिन वो डिसअपीयर्स हो जाती है एडल्ट में। तो ये किस तरह का मेटामॉर्फोसिस हुआ? रेट्रोग्रेसिव। द न्यूरल ट्यूब इन द लार्वा इज रिप्लेस्ड बाय अ डोर्सल गैंग्लियन इन द एडल्ट्स। अब और क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब है लार्वा में न्यूरल ट्यूब है, लेकिन वो रिप्लेस्ड हो जाती है डोर्सल गैंग्लियन से एडल्ट में। जब एडल्ट बनता है तो उसमें न्यूरल ट्यूब की जगह क्या आ जाते हैं? डोर्सल गैंग्लियन। रेस्पिरेशन जो है गिल्स के थ्रू होता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है इसी का, कि यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, नहीं तो सभी जगह लगभग जो है क्या कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा आपको? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। और एग्जाम्पल है हार्डमानिया और सेल्पा, SALPA, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली बाय बडिंग के द्वारा। बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की। मेंबर्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा आर यूजुअली बरीड इन सॉइल। तो ये सॉइल में ब्रीड होते हैं। एंड नोटोकॉड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। तो उनकी जो नोटोकॉड है वो कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है? कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है? हेड से लेकर के टेल रीजन तक, इसलिए उसको सिफेलोकॉर्डेटा बोल रहे हैं। रेस्पिरेशन टेक्स थ्रू पेयर्ड गिल स्लिट्स। तो ये गिल स्लिट्स हैं इसके, ये जो है ना, इन पेयर्ड गिल स्लिट्स के थ्रू जो है क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है इसका। अब सिफेलोकॉर्डेटा के पास क्या होता है? सिफेलोकॉर्डेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बट लेक ब्लड सेल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, लेकिन क्या होता है, जो ब्लड सेल्स हैं वो नहीं होती। दे हैव सॉफ्ट लॉन्ग बॉडीज एंड सेक्सेस आर सेपरेट। तो एग्जांपल है ब्रेंकियोस्टोमा, है ना। बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, लॉन्ग होती है, एंड सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। सिफेलोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। दे आर मैराइन। ये भी कैसे मैराइन है? फिल्टर फीडर्स है, छान के खाने वाले हैं। द नोटोकॉड्स रिमेन थ्रू आउट लाइफ एंड एक्सटेंड अप टू द हेड रीजन। तो पूरी लाइफ में इसकी जो है नोटोकॉड बनी रहती है, और ये जो है हेड टू टेल रीजन तक जो है फैली रहती है।
द नर्व कॉर्ड एंड द टेल ऑल्सो रिमेन थ्रू आउट लाइफ। जो नर्व कॉर्ड है और जो टेल है वो भी इसकी पूरी लाइफ में रहती है। सोलेनोसाइट्स जो है इसमें क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स विच ओपन इन द एट्रियम। किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और जो कि किस में ओपन होते हैं, एट्रियम में। द बॉडी वॉल कंप्राइजेज मायोटोम्स। बॉडी वॉल में क्या होते हैं, मायोटोम्स होते हैं। एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस। तो ये कुछ था इसके बेसिक्स के बारे में। आगे हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।